आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चटकारा में और मैं हूं आपकी होस्ट इन दोस्त शगुफी खान। आज मैं आपको कहीं और लेके जाने वाली थी, लेकिन ये सब मेहरबानी है हमारे सीनियर प्रोड्यूसर साहब की, जो कि आज गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। भाई दिल्ली हाट हम इस वक्त मौजूद है, पीछे का नज़ारा भी आप देख ही रहे होंगे। तो आज इनकी फरमाइश पर हम दिल्ली हाट आ गए हैं। और सर आज का क्या खाने आए हैं आप? वाजवान। देखिए शगुफी, भूख से मुझे कुछ ना सुझाई देता ना कुछ सुनाई देता है। ऐसा करते हैं, पहले वाजवान खाते हैं, उसके बाद जितनी भी बातें हैं ना वो कर लेंगे, लेकिन पहले वाजवान। चलिए भाई, टेबल पे बात होगी। नाज़रीन, हम आ पहुँचे हैं JKTDC दिल्ली हाट में। ये जो आउटलेट है जहाँ पर मिलता है वाजवान, और मेरे पीछे आप मेरे प्रोड्यूसर साहब को देख ही रहे हैं कि वो मेरे से पहले जाके पहुँच गए क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी है। तो हम भी चलते हैं, आपको भी टेस्ट कराएंगे कि आखिरकार वाजवान का जायका कैसा है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं अंदर। तो कम विद मी। नाज़रीन, एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली वाजवान हमारी टेबल पर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम अपने प्रोड्यूसर साहब की फरमाइश पर यहाँ आए हैं, और आप देख सकते हैं इनको इंतज़ार नहीं हुआ और इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। खैर, इंतज़ार इतना टेस्टी खाना देखने के बाद मुझे भी नहीं हो रहा है। तो पहले खा लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे और इस वाजवान के बारे में आपको भी बताएंगे। जल्दी से इसको मैं खाती हूँ। पेट भर कर खाया है और यहाँ पर रुकना जो है ना वो वाकई काम आ गया, थैंक्स टू अवर सीनियर प्रोड्यूसर यासिन सर। और ये सच में ही लाजवाब था और आपको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जितने लज्जत इसमें भरी है ना शायद आपको कहीं ना मिले। और इसके बारे में यासिन साहब हमें अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इन्होंने देखिए अपनी प्लेट जो है ना, देखिए एक बार पूरी खाली कर दी है। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि टेस्ट कैसा था। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, और ये जो खुशी है ना ये खाने के बाद आई है चेहरे पर। उससे पहले ये मेरे से लड़ रहे थे कि नहीं हमें यहीं पर रुकना है, और आज हम यही अपने व्यूवर्स को दिखाने वाले हैं। तो सर, खा तो आपने लिया, खुशी भी दिख रही है, पेट भर ही आया है आपका। कैसा लगा? सच में मुझे बहुत भूख लग रही थी और अब लग रहा है कि नहीं, वाकई में मेरी भूख मिट गई और अच्छे से मिट गई। शगुफी, जैसे आपने ये देखा, ये डिश जो है, हर डिश का एक अपना अपना अलग अलग नाम है, और इस पूरे उस मुरक्कब को वाजवान बोलते हैं। बेसिकली कश्मीर जो है मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ ये रवाज नहीं है कि आप जाके वॉश बेसिन के पास या नल के पास जाकर अपना हाथ धो लो, नहीं। तो वो जो आपने देखा वो उसको तश्त और नारी बोलते हैं, तश्त नारी, वो भी मुगलाई टाइप की है, आपने देखा होगा। तो बाज़ाब्ता आपको हाथ धुलाया जाता है, आप हाथ धोने नहीं जाते। और फिर अब चूंकि यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है, वो प्रॉपर्ली हम नहीं दिखा सकते, नहीं तो फिर एक दस्तरखान बिछाया जाता है। दस्तरखान बिछा के क्योंकि ये अलग अलग से नहीं खाया जाता, ये 4 लोग इकट्ठे खाते हैं। एक बड़ी त्रामी, एक प्लेट, जैसे ये प्लेट है तो इसकी एक बड़ी प्लेट होती है, उसको त्रामी बोलते हैं। हाँ, त्रामी के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको सरपोश बोलते हैं। स्टार्टर के तौर पे ये जो आपने दिखा दिया, ये इसको तबक माज बोलते हैं। तबक माज कबाब होते हैं, और ये मीठी वाला जो है मिठमास जो मैंने बोला। और ये शुरू में कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट 32 डिशों का एक मुरक्कब होता है, नॉन वेज ओनली, सिर्फ नॉन वेज। हर डिश का अपना एक अलग अलग नाम है। जैसे मैंने बोला मीठी माज है, तबक माज है, इसी तरह ये रिश्ता है। ये मीट जो है इसमें हड्डी नहीं होती, जिस मीट में हड्डी नहीं होती उसको बहुत कूटा जाता है। एक पत्थर पे लकड़ी की एक बहुत बड़ी हथौड़ी होती है, उससे कूटा जाता है, इतना मुलायम किया जाता है, और उसमें हल्का सा फैट भी डालते हैं। और लास्ट में ये वाला जो है ये यखनी, इसको बोलते हैं गुश्ताबा। ये जो है इसको बोलते हैं गुश्ताबा। बड़ी फेमस डिश है कश्मीर की गुश्ताबा। ये दही में बनता है, दही में पकता है, मतलब कूटा जाता है मीट वैसे ही जैसे ये रिश्ते में कूटा जाता है, और उसको फिर थोड़ा सा ग्रेवी में डिफरेंस है, ये दही से बनता है। और इसका जो है टेस्ट इस गुश्ताबे में आता है, दही का टेस्ट इस गुश्ताबे में आता है। तो बहुत फेमस डिश है, बहुत पसंद करते हैं, खासकर बाहर से जो लोग आते हैं वो बहुत पसंद करते हैं कश्मीर में इस डिश को।
और इसकी एक ख़ास चीज़ ये भी मैं बताऊं कि वाजवान में ऐसे तो नहीं होता, मतलब वो वाजा ही आता है जिसने वो प्रिपेयर किया होता है दिन भर, वही आता है। तो वही मतलब अगर 32 डिश है तो उसको 32 बार आना पड़ेगा। हाँ, 3-4 तो खैर स्टार्टर के तौर पे ही उसमें होती है त्रामी पे, प्लेट पे, लेकिन बाद में वो सबसे पहले वो ये लेके आता है रिश्ता। इनका एक मतलब ये नहीं कि कोई भी कभी भी आए। अच्छा, मतलब इनके लिए सीरीज भी है? सीरीज है बाज़ाब्ता, मतलब किसके बाद क्या डिश आएगी, ये ऐसे ही अनलिमिटेड नहीं बनाया जाता। मतलब वही मेरा आपसे सवाल था। जी जी, क्या होता है कि जब आप एक तामी में बैठते हो वाजवान में, तो उसमें क्या होता है कि ये जब जिसके घर में फंक्शन हो, मतलब मान लो कि हमारे घर में शादी है, तो मैं अपने पड़ोसी के पास या जिसको भी मुझे बुलाना है अपनी शादी में, यहाँ क्या है कि यहाँ तो वहाँ ठीक है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ शायद 200 बाराती होंगे, है ना, एक अंदाज़ा लगाया जाता है। नहीं, वहाँ बोला जाता है, मतलब जो कार्ड भी भेजा जाता है ना, उस पर लिखा होता है कि कितने लोग आप आओगे, 1 आएगा, 2 आएंगे, या पूरी फैमिली। एक तो होता है फुल फैमिली भी, कि पूरी फैमिली आएगी, और वो फिर अपने उसमें कैलकुलेशन करते हैं कि ये टोटल इतने बन जाएंगे। हाँ, और उसके हिसाब से ये बनता है। मतलब अगर बारातियों को भी बुलाना है तो उनको बोला जाता है कि बारात के साथ 40 लोग आएंगे या 60 लोग आएंगे। वो भी मतलब 4-4 एक त्रामी में बैठते हैं, तो उस हिसाब से कि कितनी त्रामियां होंगी, कितनी त्रामियां, मतलब अगर 40 लोग हैं तो वो 10 त्रामी है। आप ही बताइए कि जायका कैसा है? जायके की वजह से ही कश्मीरी वाजवान इतना फेमस है, वर्ल्ड फेमस जिसको कहेंगे। चलिए नाज़रीन, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिरकार वाजवान का जो टेस्ट है, जो उसका जायका है, वो कैसा है। वो आपको सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि इन्होंने अच्छे से अपनी प्लेट ख़त्म की है। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन वाकई आज आप जो लेकर आए, सर का जो सजेशन था वाजवान खाने का, वो बेहद उम्दा था और मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली ये खाने के बाद, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये दिल्ली में ट्राई किया है वाजवान, और सभी कुछ मैंने टेस्ट किया। और जैसे कि सर ने आपको बताया भी कि सबका जो जायका है वो अपना अलग अलग डिफरेंट है। और हालांकि ये भी एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि जब आप वाजवान खाने बैठेंगे ना, तो आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप छोड़ दें कि ये टेस्ट ना करें। पेट भर जाएगा लेकिन आपको खाना पड़ेगा। और या हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने खाया तो मुझे भी खाना पड़ा, और जब ये मैंने खाया ना तो वाकई मुझे मज़ा आ गया। तो नाज़रीन, वाजवान के बाद ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार, तो और इतना सारा वाजवान खाने के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार वाजवान की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग फूड है तो हिस्ट्री जानना आपके लिए भी ज़रूरी है और मेरे लिए भी। तो हम जानेंगे, हमारे साथ सीबी कौल साहब हैं जो कि सीनियर मैनेजर हैं दिल्ली हाट JKTDC के। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। सर, वाजवान बहुत टेस्टी लगा। हिस्ट्री अगर हम बात करें, क्या हिस्ट्री है वाजवान? हिस्ट्री वाजवान का मतलब वाज मीन्स द शेफ, द कुक, और वान मीन्स द शॉप। ये कुक शॉप माना जाता है इसको। बेसिकली जो वाजवान है ये हम ट्रेडिशनली मैरिजेस में सर्व करते हैं, और ये ईरान से आया हुआ वाजवान हमारे पास। इसमें 32 नॉन वेज डिशेस होती है। ये है हमारी त्रामी होती है, ये 4 आदमियों के लिए हम रखते हैं वहाँ पे। 4 people टेक फूड इन दिस। तो इसमें क्या होता है, चावल होता है, उस पर तबक माज होता है, कबाब होता है, देन मेथी माज होता है, देन वो वाजा आता है, वो ट्रेडिशनल वाजा विद फेरन एंड अदर थिंग्स, वो लेके आता है, वो डालता है, पहले रिश्ता डालता है, फिर आब गोश्त डालता है, फिर रोगन जोश होता है, फिर आपका लास्ट में जो होता है टू एंड द फीस्ट वी गिव द गोश्ताबा। वो बड़ा होता है गोश्ताबा, वो 4 आदमी काट के खाते हैं। दैट मीन्स द फीस्ट इज़ ओवर। तो आजकल तो वो चेंजेस आ गई है, तो स्वीट डिशेस वगैरह सारा कुछ आया, लेकिन जो मेनली ट्रेडिशन है कि इसमें नॉन वेज डिशेस ही चलती है सारी। आपने बताया 32 डिशेस का आपने जिक्र किया, तो ये क्या पहले से ही 32 डिशेस चली जा रही हैं, अब कुछ चेंजेस? अब तो कम हो गई है थोड़ी सी, लेकिन स्टार्ट में इट वाज 32 नॉन वेज डिशेस इन देयर। अब इसकी अगर बात करें वाजवान की, तो नॉर्मली कश्मीर में इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो क्या शादी वगैरह में ये चलता है? ये मैक्सिमम शादी में ही चलता है वाजवान। तो हम बेसिकली जब बाहर जाते, मतलब टू शोकेस आवर ट्रेडिशनल फूड, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। जब बॉम्बे गए, सिंगापुर गए, हम दुबई गए हैं,
और यहाँ पे दिल्ली में भी हमारे भारत पर्व वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं ये वाजवान। तो एक बार बट इट इज़ वेरी रिच फूड, तो समर्स में इतना वो खाया नहीं जाता है जितना कि विंटर्स में इसको पसंद किया जाता है, बिकॉज इट कीप्स सो वार्म। और एक आदमी जो वहाँ पे ये वाजवान का मटन जो खाता है ना, इट्स अराउंड ½ kg मटन इज़ टेकन बाय अ पर्सन, इतना रिच है। और कौन सा अगर इसके बनाने की बात करें, किस तरह बनाया जाता है, कितना टाइम, वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है? हाँ, ये है कि जैसे ही मटन ताज़ा होना चाहिए, बकरे का मटन है ताज़ा होना चाहिए, हलाल मटन होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट मतलब गरम गरम होना चाहिए। और इसको हम एक पत्थर होता है हमारा, जिसको वुडन मैलेट से इसको कूटते हैं। गुश्ताबा और रिश्ता वैसे ही बनता है, गोल गोल बनता है। मटन जो है ये 2 टाइप के होते हैं इसमें, एक तो होता है स्पाइसी, एक नॉन स्पाइसी। स्पाइसी में हमारे मिर्ची कोरमा हो गया या रिश्ता हो गया, रोगन जोश हो गया। और जो नॉन स्पाइसी है उसमें यखनी हो गया, आब गोश हो गया, ऐसी चीज़, गुश्ताबा हो गया, ये चीज़ें हैं। इसकी कुकिंग की बात करें तो जो कुक होते हैं वाजवान के, वो भी मुझे लगता है कि सब नहीं कुक कर पाते हैं। ये एक फादर टू सन, सन टू फादर, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलता है। नोबडी एल्स कैन मेक वाजवान विदाउट दीज थिंग्स। और आजकल तो लोग सीखते हैं, अब मतलब वो उनको सिखाते हैं लोगों को, बट इट इज़ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, जनरेशन की आपने बात की, तो जनरेशन से अब तक की अगर बात करें तो कुछ चेंजेस वाजवान में आए हैं? लिटिल बिट चेंजेस, लेकिन वो चेंजेस हो नहीं सकती है। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। और जो टेस्ट अभी हमें मिल रहा है, क्या वो पहले जो आप बता रहे कि मुगलों के ज़माने से वाजवान मुगलों के खाते आए वाजवान, हैं, तो क्या वो मुगलों के ज़माने का जो टेस्ट था वो अब भी हमें परोसा जा रहा है? सेम जैसे यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ ए गवर्नमेंट रन फूड स्टॉल, तो यहाँ पे हमको टेस्ट वैसा ही देना पड़ता है। बिकॉज इसमें इंग्रेडिएंट्स भी हमको श्रीनगर से मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के इंग्रेडिएंट्स इसमें काम नहीं आते। इंग्रेडिएंट्स मतलब प्रान होता है, इट्स अ वेरी कॉस्टली ऑनियन टाइप होता है, ये श्रीनगर से ही मंगाया जाता है। और फिर मावल होता है जो कलरिंग एजेंट होता है, जिसको कॉक्सकॉम बोलते हैं, वो होता है जिससे वो मिर्ची कोरमा का कलर या आपका रिश्ते में कलर दिया जाता है, वो होता है। कौन सा, अब यहाँ हिस्ट्री की बात हो रही है, जिससे कि व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगी। जब हिस्ट्री की बात हो जाती है, मुगलों की जब बात की जाती है, तो जब मुगलों के टाइम में वाजवान खाया जाता था तो उस टाइम का रिस्पांस कैसा रहता था, कैसे इसको तैयार किया जाता था? सेम वे जो आजकल होता है ना, इसको कोई चेंजेस नहीं है। उस टाइम जैसे लकड़ी के वो होते, आजकल तो गैस के बर्नर्स वगैरह आए हैं, उस टाइम लकड़ी पे बनाया जाता था ये। वो अभी भी थोड़ा से गांव टाइप में ट्रेडिशन वैसे का वैसे चलता है। जैसे शादियों में पूरा लकड़ी का वो लगा देते हैं, उस पर देगचे बड़ी देगे बनाते हैं, वैसे बनता है वहाँ पर। टेस्ट सेम है। खाली ये है कि श्रीनगर में आपको थोड़ा सा अलग टेस्ट लगेगा बिकॉज ऑफ द वाटर। वहाँ का वाटर इतना वो डाइजेस्टिव वाटर है और अच्छा वाटर है कि उसमें टेस्ट चेंज होता है। दिल्ली का वाटर आपको पता ही है कैसा। चलिए, तो कौल साहब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और वाजवान अगर आप नहीं खाए हैं अभी तक तो आपको वाजवान खाना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ख़ुद वाजवान जब आप खाएंगे तो आपको खाने से पता लगेगा कि वाकई वाजवान जो है बेहद लज्जत भरा है। तो कहीं जाइए मत, दोबारा वापस मैं आऊँगी और आपको कुछ और टेस्ट कराऊँगी लजीज चटकारा में। और आज बात कश्मीरी डिशेस की जा रही है और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सब कुछ तो खिला दिया, लेकिन कहवे से महरूम आपको मैं कैसे रख सकती थी। तो कहवा भी मैं आपके लिए ले आई हूँ, और कहवे की क्या हिस्ट्री है, क्या ख़ास है, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ही आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे तो पीने में इसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे लगता है कि जब लोग कहवे का नाम सुनते हैं तो सभी का ये मन होता है कि क्यों ना टेस्ट किया जाए। क्या खासियत है कहवे की? शगुफी, कश्मीर में जिस तरह वाजवान फेमस है, मशहूर है, उसी तरह कहवा भी मशहूर है। इसको हम तो कहवा बोलते हैं, लेकिन कश्मीर में कश्मीरी पंडित इसको मुगल चाय बोलते हैं। मुगल चाय मतलब मुगल जब यहाँ थे तो वो इस तरह की चाय पीते थे। चाय ही है ये बेसिकली। ये इसमें ये 2 तरह का बनता है, एक जिसमें पत्ती डलती है, है ना, मतलब जो उसको सब्ज़ पत्ती भी बोलते हैं वहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे ग्रीन टी बोलते हैं, तो उसका भी बनता है। लेकिन ये जो कहवा है जो हम यहाँ पे अभी पी रहे हैं, ये केसर का बना हुआ है, मतलब इसमें केसर डला हुआ, इसमें पत्ती नहीं है। और ये पीने में मतलब ये बहुत रिच है हर लिहाज से। आपका गला ख़राब है, आप देख लीजिए, आपका गला थोड़ी देर में खुल जाएगा। और सिर्फ पत्ती नहीं, इसमें आप देख रहे हो ड्राई फ्रूट भी है इसमें, है ना।
इसमें बादाम डला हुआ है और टेस्ट तो आपको पता ही है। टेस्ट मैं सर आपसे यही बोलने वाली थी कि इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने और भी जगह कहवा टेस्ट किया है। जैसे कि आपने बताया कि 2 तरह का कहवा नॉर्मली होता है, तो इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि ये केसर का टेस्ट है और ये कलर भी जो है इसमें आप जो देख रहे हो ये केसर का कलर है। और अच्छा, दूसरी बात, ये ऐसे नॉर्मल उसमें नहीं बनता कि जैसे आप आजकल के टाइम में गैस पे या चूल्हे पे वो कर लिया, गांव में चूल्हे होते तो उस पे आपने बनाया। नहीं, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं समावार। अच्छा। तो ये इसी में बनता है। ये समावार जो है इसके अंदर जो है बेसिकली एक पाइप सा होता है जिसमें अंगारे होते हैं और वो दहकते हैं, और उस दहक से इसके साइडों में जो पानी डला हुआ होता है उसमें उबाल आता है और वो हाँ बहुत ही जो जिसको धीमी आंच बोलते हैं ना, उस तरह का। और ये केसर का असली रंग मतलब आप इसमें देख सकते हो। तो सर ये भी एक कहा जा सकता है कि धीमी आंच में, जैसे हम कहते हैं कि अगर खाना भी पकता है तो उसमें भी टेस्ट आता है। हाँ। तो ये भी एक रीज़न है कि कहवा में इसलिए टेस्ट आता है। बहुत टेस्ट इसी वजह से, और बनता तो वैसे भी है, मतलब अब इतना किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो अब इसमें अंगारे डाले, इसमें फूंक मारे और बाकी सब चीज़ें जो हैं नॉर्मली वैसे बनाते हैं। लेकिन बेसिक जो कहवा है वो इसी में बनता है। जैसे कोई चीज़ देग में पकती है तो वो उसका वैसा टेस्ट है। इसी तरह इसमें जब ये समावार में पकता है तो इसका टेस्ट अलग हो जाता है, और वो टेस्ट आप फील कर रहे होंगे। मैं फील कर रही हूँ, और मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि वाकई इसका जो टेस्ट है वो एकदम डिफरेंट है। हिस्ट्री आपको बताई ही सर ने कि क्या ख़ास है और किस तरह मुग़ल के ज़माने से ये कहवा चला आ रहा है। और मैं इस वक्त जो टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो केसर का कहवा है। और मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो है ये आलमंड्स, केसर के साथ आलमंड्स भी हैं। और यासीन सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, अगर इसकी सेहत की अगर राज की बात करें तो सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें दूध नहीं है ना, बिल्कुल जैसे जिसको हम ब्लैक टी बोलते हैं। आजकल वैसे ही आप डॉक्टर से भी बोलेंगे तो ब्लैक टी, दूध से ज़्यादा ब्लैक टी को ज़्यादा वो करते हैं। एक तरह से ब्लैक टी ही है। और इसमें मैंने जैसे बोला कि इसमें तो पत्ती है ही नहीं, चाय पत्ती नहीं है इसमें केसर का ही ये है बना हुआ। और केसर अपने अंदर आप आजकल पता ही है कि कितना रिच है, उसमें कितनी रिचनेस है। गलत किस्म, और जैसे गला ख़राब है या जैसे आजकल बड़ा सा गुस्सा आता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो केसर का वो कह दी कि बच्चा जो है वो गोरा पैदा हो, मतलब उसमें वो कलर आए। तो इसमें वो सब चीज़ें हैं, तो बहुत ही रिच है। और ये आप जैसे भी आपने वाजवान खाया, आप देखोगे आपने वाजवान के बाद ये पी लिया कहवा, हाँ, ये पूरा उसको क्लीन करेगा, आपका गला क्लीन करेगा और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नॉर्मली जैसे सर आप खुद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो कश्मीर में नॉर्मली कितनी बार कहवा लोग पीना पसंद करते हैं, अगर पूरे दिन की रूटीन की बात करें? डिपेंड करता है। मोस्टली लोग अब चूँकि मैंने कहा ना कि हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं, तो सुबह सवेरे बजाय, क्योंकि वहाँ नून चाय जिसको बोलते हैं, नमक वाली चाय जो होती है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले लोग ज़्यादातर कहवा पीते हैं। और ख़ासकर कश्मीरी पंडित तो बहुत ज़्यादा, मुसलमानों से ज़्यादा कश्मीरी पंडित इसका इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी दिन में मन करे तो पीना, ऐसा कोई ये नहीं है कि। और जैसे अभी हमने वाजवान खा लिया तो रात को डिनर विनर के बाद भी मोस्ट लोग पसंद करते हैं कहवा पीना। ये कहा जाता है कि क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है कश्मीर में, तो उसको भी मारती है, तो उसको भी, हाँ, ये एक खासियत में भूल ही गया था आपको बोलना। केसर में चूँकि ये गर्म तासीर है इसकी, तो सर्दियों में वहाँ पे जब बाहर माइनस टेम्परेचर होता है, -14, -10, -15 टेम्परेचर होता है, तो आप कहवा पी लो तो आपको अंदर से उतनी सर्दी फील नहीं होती, आपको अंदर वार्मनेस एक वैसा लगेगा कि आपको इतनी सर्दी फील नहीं होगी। तो ये भी एक है, इसमें खासियत है। बिल्कुल भाई, सेहत की बात करें या फिर टेस्ट की बात करें, कहवा अपने आप में एक यूनिक है और अल्टीमेट कह सकते हैं कि ड्रिंक है।
और अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो इतना सब कुछ जानने के बाद आपको टेस्ट करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी है। तो आइए टेस्ट कीजिए कहवा। मैं तो पी रही हूँ, मेरे साथ चाहे तो आप एक चुस्की ले सकते हैं, जो कि बहुत उम्दा है। और जो केसर का जो इसमें टेस्ट है, जो इसका जायका केसर का आ रहा है, वो अपना आप में बहुत ख़ास है। और इसकी हिस्ट्री जानने के बाद आपको एक बार तो ज़रूर, वाह वाह वाह, क्या जायका था भैया। आज वाजवान मैंने किसी की फरमाइश पे ज़रूर खाया, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं यहाँ पर, लेकिन वाकई आज मज़ा बहुत आया। और जाते जाते हमारे प्रोड्यूसर साहब भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वक्त अब आपसे अलविदा लेने का हो ही गया है। शगुफी, पहले तो तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ आया और काफ़ी टाइम के बाद वाजवान चखा। हाँ, और नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा ये शो देख रहे हैं। हाँ, और आपसे गुजारिश है कि आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू और देखते रहिए लजीज चटकारा शगुफी के साथ। तो बिल्कुल नाज़रीन, वक्त अभी आपसे अलविदा लेने का हो गया है और प्रोड्यूसर साहब का पेट बहुत भर गया है, तो इन्हें मैं घर ले जाती हूँ और मैं वापस दोबारा हाजिर होंगी एक नए शो, एक नई डेस्टिनेशन, एक नए जायके के साथ। तो आप वापस आइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफ़िज़।